ओम नमः सिद्धि। नमो अर्हन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणम्, नमो उवच्छायाणम्, नमो लोये सव्वसाहुणम्, चिदानंद स्वातम रसी, सत शिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के, परम सिद्ध भगवान। ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व के संबंध में ये अपना पाठ चल रहा है, गीता विज्ञान पाठमाला भाग 3 का। असल में तो छह ढाला की दूसरी ढाल ही है ये, है ना। दूसरी ढाल के संबंध में मैंने आप लोगों से कहा था कल, अगर आप पढ़ के आएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। कल अपनी बात हुई थी, ये अग्रहित और ग्रहित क्या चीज है। कि भाई जो नया ग्रहण किया हुआ हो वो ग्रहित है, और जो नया ग्रहण नहीं किया, जो अपने आप ही अनादिकाल से साथ में ही चला आ रहा है, वो अग्रहित। तो ऐसी मिथ्या मान्यताएं हैं जो अनादिकाल से इस जीव के साथ लगी हुई है, अनादिकाल से जिनकी वजह से हम दुखी हो रहे हैं। ऐसी मिथ्या मान्यताएं वो कहलाती हैं अग्रहित मिथ्यात्व। और चूंकि मनुष्य हैं और सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज के साथ या और लोगों की वजह से या किसी भी और कारण से हम अपनी कुछ नई मान्यताएं भी विकसित करते हैं। और जो नई मान्यताएं हम अपनाते हैं वो नई मान्यताएं हैं गृहीत मिथ्यात्व। मतलब खोटी मान्यताएं, ध्यान रखना। नया अच्छा ग्रहण किया हो तो दिक्कत नहीं, लेकिन नया ग्रहण किया वो भी खोटा। यहाँ देवशास्त्र गुरु मिले ना, लेकिन देवशास्त्र गुरु के संबंध में भी विपरीत मान्यता बना करके बैठ गए। तो ये पहले नहीं थी। देखो, असंगी पंचेंद्री तक के किसी भी जीव को ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता। क्या? असंगी पंचेंद्रिय अगर है तो वहां तक तो ग्रहित मिथ्यात्व की संभावना भी नहीं है। वहां कोई संभावना नहीं है ग्रहित मिथ्यात्व की। ये ग्रहित मिथ्यात्व किन जीवों के आता है कि ये जिनके मन होता है, उन्हीं लोगों को ये कल्पना संभव है कि वो कुछ नई मान्यता अपनी विकसित करें, नई मान्यता अपनाएं। वो भी चार गतियों के हिसाब से देखो तो नारकियों के तो संभव ही नहीं, क्योंकि नारकियों को बेचारों को फुर्सत कहाँ है। और मान्यताएं बनाने की, मैं तो मार खाने से फुर्सत नहीं। तो वहां कैसे वो नई ऐसी खोटी मान्यताएं बनाएगा? बना ही नहीं सकता। देव, तिर्यंच और मनुष्य, इनमें भी तिर्यंच तो बहुत ही कम समझना, दूसरे नंबर पर देव समझना। और ग्रहित मिथ्यात्व की जो मान्यताएं विशेष पनपती हैं वो मुख्य रूप से मनुष्यों में पनपती है। मनुष्य अपने दिमाग से ही तरह तरह की मान्यताएं बना लेता है और उनको ही धर्म समझ बैठता है। देव के संबंध में, शास्त्र के संबंध में, गुरु के संबंध में अपने मनमानी व्याख्याएं कर लेता है, मनमानी समझ लीजिए स्वरूप समझ लेता है वैसा ही। और सोचता है कि ये तो देव है, देव का यही स्वरूप, गुरु का यही स्वरूप है। वो सारा का सारा इसका ग्रहित मिथ्यात्व है, क्योंकि नया ग्रहण किया। नया ग्रहण किया किसी न किसी के उपदेश में आकर के, किसी के आदेश में आकर के, किसी की अरे भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से, कोई भी कारण हो सकता है। तो वो जो खोटी मान्यताएं हैं वो सब मिथ्यात्व है। नई ग्रहण की हो तो ग्रहित, और अनादिकालीन हो तो अग्रहित। ये अपन ने देखा था, अनादि से चली आई उल्टी मान्यता जो रहती है, अब उसकी पुष्टि किससे होती है? ग्रहित मिथ्यात्व से। ग्रहित मिथ्यात्व की एक सीधी सी परिभाषा है, तो पोषे चिर दर्शन मोह एव। वो याद रखना हमेशा कि जो अनादिकालीन मिथ्यात्व का पोषण करता हो वह ग्रहित मिथ्यात्व है। ये सीधी सी परिभाषा ग्रहित मिथ्यात्व की। क्या परिभाषा? कि जो अनादिकालीन चले आए मिथ्यात्व को पुष्ट करता हो। पोषे चिर दर्शन मोह। चिर, चिर यानी लंबे समय से, अनादिकाल से चला आया जो दर्शन मोह है, उसको जो पोषता है, पुष्ट करता है, उसको और बलवान बनाता है, वह
दर्शन ग्रहित मिथ्या, ऐसी बात थी। तो यहाँ तक अपनी ये बात हुई थी, अग्रहित अर्थात बिना ग्रहण किया हुआ और ग्रहित अर्थात ग्रहण किया हुआ, है ना। इसके आगे का विषय अपने को देखना था। एक बार पढ़ लेते हैं, आप में से दो जने जो पढ़ना चाहते हो। हम्म, चलिए पढ़िए। अच्छा, हाँ, पढ़िए। क्या मिथ्या चरित्र को भी ऐसा ही समझे? नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला पढ़ना है अभी अपने को, लाल निशान लगा रखा है। हाँ हाँ, होता है। जीवादि तत्व वाला पढ़ना है ना? इसके ऊपर, हाँ, ये जो प्रश्न है, ऐसे तो। ऐसे तो ग्रहित और अग्रहित मिथ्या ज्ञान भी होता होगा। हाँ हाँ, होता है। जीवादि तत्वों के संबंध में जो अनादि से ही अज्ञानता है, वह तो आग्रहित मिथ्या ज्ञान है। तथा जिसमें विपरीत वर्णन द्वारा रागादि का पोषण किया गया हो, उन शास्त्रों को सही मानकर अध्ययन करना ही ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। क्या मिथ्या मिथ्या चरित्र को भी ऐसा ही समझे? समझें क्या? है ही ऐसा। अज्ञानी जीव की अज्ञानी जीव की सब क्रियाएं अधर्म क्यों हैं? नहीं नहीं, आप कहाँ चले गए? नहीं नहीं, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है इतनी देर में। हाँ, समझे क्या? अज्ञान जी। है ही ऐसा। अज्ञानी जीव की विषयों में प्रवृत्ति ही आग्रहित मिथ्या चारित्र है। तथा प्रशंसा आदि के लोभ से जो ऊपरी आचार पाला जाता है, वह ग्रहित मिथ्या चारित्र है। बाहरी क्रिया कांड आत्मा अनात्मा के ज्ञान और श्रद्धान से रहित होने के कारण सब असफल है। कहा भी है, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह धरी करण विविध विविध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन। अज्ञानी जीव की सब क्रियाएं अधर्म क्यों है? जो अच्छी है उन्हें तो धर्म कहना चाहिए। इसी के उत्तर में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, रागादि भाव रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत, ये क्रिया तिन्ह जानहु कुधर्म, तिन सरधे जीव लहे असर्म। अंतर में उठने वाले राग तथा द्वेष रूप भाव हिंसा तथा त्रस और स्थावर के घात रूप द्रव्य हिंसा से सहित जो भी क्रियाएं हैं, उन्हें धर्म मानना कुधर्म है। इनमें श्रद्धा रखने से जीव दुखी होता है। इनसे बचने का उपाय क्या है? देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर तो ग्रहित मिथ्या से बचा जा सकता है, और जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों की सच्ची जानकारी पूर्वक आत्मानुभूति पाकर आग्रहित मिथ्या को दूर किया जा सकता है। तो समझाइए ना इन सब का स्वरूप। फिर कभी। चलिए देखते हैं क्या कहा, कि भाई ऐसे तो ग्रहित और अग्रहित मिथ्या ज्ञान भी होता होगा। देखो, मिथ्या तो माने मिथ्या दर्शन की बात तो अपन ने कर ली यहाँ पर, कि जैसे अग्रहित मिथ्या दर्शन होता है, उसी तरह से ग्रहित मिथ्या दर्शन भी होता है। तो ठीक इसी तरह से ज्ञान और चारित्र के संबंध में भी समझ, ज्ञान भी मिथ्या और सम्यक दोनों है। और अग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ये दोनों प्रकार का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही चारित्र भी, सम्यक चारित्र मिथ्या चारित्र दोनों अपन जानते हैं। उनमें से मिथ्या चारित्र भी अग्रहित मिथ्या चारित्र और ग्रहित मिथ्या चारित्र, ये दोनों प्रकार का हो।
देखो, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र की परिभाषा तो बिल्कुल सीधी। कैसी सीधी? जैसे अपन ने अक्षरमाला में आपने देखा होगा, या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जा। वो जो मिथ्या दर्शन चला आ रहा है, अग्रहित मिथ्या दर्शन अनादिकाल का जो चला आ रहा है, उस सहित जितना भी ज्ञान, जो कुछ भी ज्ञान, जो कुछ भी, चाहे वो जिनवाणी का ही ज्ञान क्यों ना हो, क्या इस बात को ध्यान से समझ लेना, चाहे वो जिनवाणी संबंधी ज्ञान ही क्यों ना हो, देव शास्त्र गुरु का, जिसको हम कहते हैं कि सही सही ज्ञान है, भले वो ऊपर से सही सही क्यों ना दिखता हो, लेकिन मिथ्या दर्शन के साथ में है, तो वो सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही कहलाता है। उस ज्ञान की संज्ञा मिथ्या ज्ञान ही है ना? अग्रहित मिथ्या दर्शन के साथ में वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान बना ही रहेगा, है समझ में? ऐसे ही मिथ्या चरित्र, इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्ति ताको जानो मिथ्या चरित्र। इन जुत, किन जुत? मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान अनादिकाल से चला आ रहा है, जो अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान है, इन सहित जो कुछ भी विषयों में प्रवृत्ति रहेगी, पांच इंद्रिय के विषय भोगों में ही प्रवृत्ति रहेगी, उसकी ओर कहाँ रहेगी भाई? इतनी सी तो बात सीधी है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसकी आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति तो नहीं हो सकती, है ना? ये तो पक्की बात है। आत्म स्वरूप में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? ये बाहर में रहेगी। बाहर कहाँ रहेगी? पांच इंद्रिय के विषय भोगो। तो इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्ति, विषय भोगों में पांच इंद्रिय के विषयों में जो कुछ भी प्रवृत्ति है इस मिथ्या दृष्टि जीव की, वो कहलाती है अग्रहित मिथ्या चारित्र। उसका नाम अग्रहित मिथ्या चारित्र है ना? तो अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? कि जो कुछ भी अग्रहित मिथ्या दर्शन है, उसके साथ जितना कुछ भी ज्ञान है वो सारा का सारा मिथ्या ज्ञान, और जो कुछ भी आचरण, और बाहरी आचरण ही है वो सारा का सारा पांच इंद्रिय के विषयों में, वो आचरण इसका मिथ्या चारित्र। अब आप सोचो, पांच इंद्रिय के विषय भोग की बात ये अकेली नहीं है, इस शरीर की किसी भी क्रिया हो, उस मिथ्या दृष्टि की वो पूजा भी मिथ्या चारित्र कहला रही, उसकी स्वाध्याय भी वो मिथ्या चारित्र कहला रही, उसके व्रत उपवास नियम संयम इत्यादि सभी मिथ्या चारित्र कहला रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिथ्या दर्शन साथ में आया समझ में? जो उनका मुखिया है, वो मुखिया के हिसाब से पूरी की पूरी सेना नाम पाती है। सेनापति के आधार पे ही सेना चलती है ना। सेनापति मर जाए तो सेना युद्ध नहीं करती, है ना? सेनापति जिंदा है तो सेना जिंदा है, तो मिथ्या दर्शन जिंदा है तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या चरित्र सब मिथ्या मिथ्या मिथ्या, ऐसा समझ। तो ये तो अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चरित्र की बात है। देखिए थोड़ा सा मिथ्या ज्ञान के संबंध में, ऐसे तो ग्रहित और अग्रहित मिथ्या ज्ञान भी होता होगा कि हाँ हाँ होता है, कि जीवादि तत्वों के संबंध में जो अनादि से ही अज्ञानता है। अब देखो मिथ्या दर्शन के साथ में ज्ञान कैसा चलेगा, कि जीवादि पदार्थों के संबंध में अनादि काल से अज्ञान ही चलेगा उसको। वो जो अज्ञानता है वो तो है अग्रहित मिथ्या ज्ञान। माने इस मिथ्या दर्शन के साथ में जो ज्ञान विपरीत चल रहा है, कैसा विपरीत चलेगा भाई? जब श्रद्धा विपरीत है तो ज्ञान भी उन पदार्थों के संबंध में विपरीत ही रहेगा। ऊपर से भले वो जिनवाणी के अनुसार बोलता हो, ध्यान रखना, क्या ऊपर से जिनवाणी के अनुसार बोलता हो, लेकिन तो भी उसका वो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान, क्योंकि जीवादि का यथार्थ श्रद्धान नहीं है, और जब यथार्थ श्रद्धान नहीं है तो ज्ञान भी यथार्थ नहीं हो सकता। जीवादि तत्वों के संबंध में जो अनादि से ही अज्ञानता है वह तो अग्रहित मिथ्या ज्ञान, तथा जिसमें विपरीत वर्णन द्वारा रागादि का पोषण किया गया हो, उन शास्त्रों को सही मानकर अध्ययन करना ही ग्रहित मिथ्या ज्ञान। क्या ये पंक्ति समझने की है थोड़ी सी? जिसमें रागादि का पोषण किया गया, आपने छेड़ाला में पढ़ा होगा, एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित श्रुति को अभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास। क्या कहा? एकांतवाद दूषित समस्त, कि सारे एकांतवाद से जो दूषित है, जिसमें अनेकांत की तो बात ही नहीं है,
देखो, आपको मालूम है पूरी दुनिया में अनेकांतवाद सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन में पाया जाता है। जैन दर्शन के अलावा बाकी किसी भी मत में अनेकांत है ही नहीं, स्याद्वाद है ही नहीं। वो जो क्या कहें, अपेक्षाओं से कथन होता है, वो अपेक्षा पूर्वक कथन पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन में मिलता है। जैन दर्शन के अलावा कहीं पर नहीं मिलता, ये समझना। तो ऐसे जो एकांतवाद से दूषित है और पांच इंद्रिय के विषय भोगों का पोषण करने की प्रेरणा ही जिसमें है, ऐसे शास्त्र फलस्वरूप राग द्वेष और मोह को बढ़ाने वाले शास्त्र हैं। ऐसे शास्त्रों का अभ्यास वो गृहीत मिथ्या ज्ञान को। लेकिन अब एक चीज इसमें और है, ऐसे शास्त्रों को सही मानकर अध्ययन, ये बात क्यों लिखी? सही मानकर अध्ययन करना क्यों लिखी? सिर्फ अध्ययन करना लिख देते ना कि नहीं, अध्ययन करने मात्र से वो मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। क्यों? कि अपने जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी अन्य मत के शास्त्रों का अभ्यास तो किया। क्यों किया? क्यों किया? कि उसमें क्या गलत है ये दिखाने के। हम जैसे जीवों को समझाने के लिए, क्योंकि हम भी तो चक्कर में आ जाते हैं ना इधर उधर किसी की बातें सुन के, तो पहले वो भी तो वो बात जानेंगे। अभी मान लो आपको कोई बात पता चलेगी तो ही तो आप उसका खंडन कर सकोगे। आपको कोई बात पता ही नहीं चले तो खंडन कैसे करो? तो उस बात को पता करने के लिए, और पता सिर्फ उनको अच्छा समझ के नहीं, बल्कि कि ये जो गलत है तो इसको अपन किस तरह से गलत सिद्ध करें, इसके लिए भी उनका अभ्यास करते हैं। जैसे टोडरमल जी हैं, अब टोडरमल जी ने पांचवें अधिकार में अन्य मत की समीक्षा की, तो अन्य मत के तरह तरह के उदाहरण लिए, तो वो उन्होंने पढ़े ना तभी तो लिए। समंतभद्र स्वामी है, अकलंक देव है, विद्यानंद स्वामी है, ये सभी महान आचार्य हुए न्याय के, न्याय ग्रंथों के बड़े बड़े आचार्य हुए। तो इनको उस विषय का ज्ञान था तभी तो उसका खंडन कर सके ना, हवा में तो खंडन नहीं होता ना। इसलिए ये बात लिखी, उन शास्त्रों को सही मानकर अध्ययन। अब इन्होंने जो अध्ययन किया था वो सही मानकर किया था क्या? जो बड़े बड़े आचार्यों ने या विद्वानों ने उनका अध्ययन किया, वो सही मानकर किया गया कि सही मानकर? तो पहले ही मानते थे कि ये गलत है, और इनको गलत कैसे सिद्ध किया जाए इसलिए उन्होंने वो अध्ययन किया। अब हम भी अगर उन शास्त्रों का अभ्यास करते, जैसे अभी हम लोग शास्त्री करते, तो शास्त्री जो भी करता है उसको सांख्य दर्शन में क्या है, नैयायिक में क्या है, वेदांत में क्या है, वो षड दर्शन वगैरह ये सब चीजें आती है उसके अंदर, बौद्ध बौद्ध वाले क्या कहते हैं, ये जानना पड़ता। तो उसका अभ्यास क्या गृहीत मिथ्या ज्ञान हो गया? अगर उसको सही मान करके अध्ययन करता है तो गृहीत मिथ्या ज्ञान। लेकिन वो क्या कहें, वीतराग कथा और विजिगीषु कथा की सिद्धि के लिए, ये न्याय के शब्द हैं ना, वो अन्य मत में क्या गलत है ये समझने के लिए अभ्यास करता है और अपनी मान्यता सही करता है। उसके लिए अगर वो अध्ययन है तो वो ग्रहित मिथ्या ज्ञान नहीं है। समझ में आ रहा है? जिसमें विपरीत वर्णन द्वारा रागादि का पोषण किया गया, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, ऐसा आया था ना, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, जो पांच इंद्रिय के विषयों का अथवा राग द्वेष या हिंसा का, हिंसा का पोषण करने वाले भी तो शास्त्र हैं। शास्त्र क्या है? वो तो शस्त्र है। ऐसे अप्रशस्त शास्त्रों का, कौन से? कि कपिल आदि रचित श्रुत को अभ्यास। अन्य मत के जो ऐसे हुए हैं, तो अब उनके द्वारा जो कुछ भी लिखा गया उसका अभ्यास कैसा है? सो है कुबोध, वही मिथ्या ज्ञान है। कौन सा? ग्रहित, अग्रहित नहीं है। क्योंकि निगोदिया को नहीं मालूम सांख्य दर्शन क्या है, इस मनुष्य को मालूम है, इसने पढ़ा है तो इसको मालूम। समझ में आ रही बात? इसलिए थोड़ी देर पहले जो अपन ने बात की थी ना, असंगी पंचेंद्रिय तक तो ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र की संभावना ही नहीं। नारकी को भी संभावना नहीं। देवों के पूर्व भव के संस्कार वश हो सकती है, तिर्यंचों के भी किसी किसी के हो सकती है पिछले भव के संस्कार वश। मनुष्यों के तो दिखता है ग्रहित मिथ्या तो मुख्य रूप से मनुष्यों के ही पाया जाता है, ऐसा समझना। उन शास्त्रों को सही मानकर, कैसे शास्त्रों को? कि जिसमें राग द्वेष आदि का पोषण किया हो, हिंसा का पोषण किया हो, मिथ्यात्व का पोषण किया हो, उनको सही मानकर अध्ययन करना, सही मानकर उनका अभ्यास करना, वो है गृहीत मिथ्या ज्ञान। उसे कहते हैं गृहीत मिथ्या ज्ञान।
आया समझ में? ठीक है, तो अग्रहित तो अपने को समझ में आया ही था कि मिथ्या दर्शन के साथ रहने वाला जितना कुछ भी ज्ञान है वो सारा का सारा अग्रहित मिथ्या ज्ञान था। और ग्रहित मिथ्या ज्ञान कि ऐसे विपरीत शास्त्रों का कि जो राग द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ावे, हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ावे, मिथ्यात्व की प्रवृत्ति बढ़ावे, जिनमें अनेकांतवाद नहीं है, एकांतवाद है, ऐसे शास्त्रों को सही मान करके अभ्यास करना, सही समझ करके उनको स्वीकार करना, वो है ग्रहित मिथ्या ज्ञान। ठीक है, अब मिथ्या चरित्र भी ऐसे समझे, अरे समझे क्या है ही ऐसा, अज्ञानी जीव के विषयों में प्रवृत्ति ही अग्रहित मिथ्या चारित्र है। थोड़ी देर पहले देखी थी ना बात अपन ने, इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्ति ताको जानो मिथ्या चरित्र। मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित जो भी प्रवृत्ति है, जो कुछ भी प्रवृत्ति, अज्ञानी जीव के विषयों में प्रवृत्ति ही अग्रहित मिथ्या चारित्र है। ठीक है, तो सरल भाई, कुल मिला के उसका कुछ भी करना वो सब अग्रहित मिथ्या चारित्र है। मिथ्या दृष्टि जीव, अग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव कुछ भी कर रहा है, उसकी जो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति है, यानी कहने का अर्थ है कि उसके जो भी भाव चलते हैं वो सबके सब अग्रहित मिथ्या चारित्र कहलाते हैं। तथा अब ग्रहित मिथ्या चारित्र है समझने का, तो देखो ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तीनों ही बहुत खतरनाक, और इसमें ग्रहित मिथ्या चारित्र को विशेष रूप से समझ लेना चाहिए। इसकी व्याख्या थोड़ी व्यापक है, इसकी श्रेणी में हमारी धार्मिक क्रियाएं भी शामिल हो जाती क्या, इसलिए समझने लायक। देखते हैं, प्रशंसा आदि के लोभ से जो ऊपरी आचार पाला जाता है, ग्रहित मिथ्या चारित्र की क्या परिभाषा, वो छंद याद रखिए, ये आगे दिया है ना, ये रहा छंद। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरी करण विविध विध देह दाह आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी तन करण छीन ते सब मिथ्या चारित्र, वो सब मिथ्या चारित्र। आगे की बात तो फिर वो प्रेरणा है, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ लाग। क्या कह रहे हैं, जो ख्याति लाभ पूजादि चाहिए, बात है ना, प्रशंसा आदि के लोभ से। अब प्रशंसा आदि में कौन कौन आए, प्रशंसा आदि में आपको दुनिया भर के सभी लोभ आ सकते, रुपए पैसे का लोभ तो है ही सही, लेकिन रुपए पैसे से ज्यादा कि अरे लोग मुझे ऊंचा समझेंगे, है ना। रुपए पैसे का लोभ तो फिर भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन मैं इतने व्रत करूंगा, इतने उपवास करूंगा तो लोगों के बीच में मेरी एक ऊंची इज्जत हो, मैं विशेष समझा जाऊंगा, लोग मेरी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, मैं इन सबसे ऊंचा कहलाऊंगा, इनके बीच में मेरा वरघोड़ा निकलेगा। क्या वरघोड़ा समझते हैं ना, वो उपवास वगैरह के बाद निकाला जाता है, वो निकलेगा और फिर सब लोग देख करके तालियां बजाएंगे हैं। ये क्या है, ख्याति लाभ पूजादि चाह, 3 बातें। ख्याति से, ख्याति की इच्छा से, मतलब मेरी यश, मेरा यश हो, प्रसिद्धि हो, है। लाभ, कि मुझे कुछ इस तरह का लाभ हो जाए। कैसा लाभ, कि मैं 10 उपवास करूंगा ना तो सब जने कुछ ना कुछ गिफ्ट तो लेके ही आएंगे, कुछ ना कुछ तो देंगे ही से, या और कुछ नहीं तो स्वर्ग में तो जाऊंगा, स्वर्ग का लाभ भी तो वो इच्छा है ना, वो भी तो लोभ ही है इसको। यहाँ का तो नहीं हमको कुछ भी, लेकिन स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। वो उपवास के जो तरह तरह के भेद बताए हैं, आचाम्ल व्रत और वो सर्वतोभद्र और महाभद्र, हैं, ऐसे तरह तरह के हैं उसमें, कि कोई तो 100 दिन का, कोई 120 दिन का, कोई 180 दिन का, कोई 256 दिन का, ऐसे तरह तरह के व्रत हैं, वो बड़े बड़े तप कहलाते हैं वो सब उपवास के ही भेद है, सिर्फ एक उपवास के ही। वो इतने सारे जो भेद हैं वो सारे तप उपवास के ही भेद। अब वो सारी क्रिया क्यों करता है वो, जो आत्मज्ञानी नहीं है उसकी बात कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना। जो आत्मज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, उसका तो करना अच्छा है, वो तो उनसे कर्मों की निर्जरा ही करता है। और ये क्या करेगा कि ये सिर्फ पुण्य बाध है, वो भी इसके भाव सही हो तो,
अन्यमति भी तो करते हैं उपवास वगैरह, वो भी रह लेते हैं, ऐसा तब तो वो भी करते हैं, लेकिन वह भाव सही नहीं है तो जरूरी नहीं कि पुण्य भी बंध जाए। ध्यान रखना, बाहरी क्रिया से कितना पुण्य बंधा, बाहरी क्रिया से कितना पुण्य बंधा, जीरो, कुछ भी नहीं बंधा। इसके जो भाव चले हैं, इसके जो शुभ भाव हुए हैं, उन्हीं की वजह से वो पुण्य बंधता। अब अगर इसको पुण्य बंध का भी लोभ हो, वो भी लोभ ही है, पुण्य बंध का यानी कि आगामी फल का, आगामी जो गति होगी, आगे जो स्वर्ग वगैरह मिलेंगे उसका, उसका भी जो लोभ है, क्या कह रहे हैं, प्रशंसा आदि के लोभ से, ख्याति लाभ पूजादि चाह, पूजा चाहता हो या फिर प्रशंसा हो जगत में मेरी, ख्याति तो प्रसिद्धि है ही सही, उसके अलावा मैं जगत में सबसे पूज्य कहलाऊं, मैं सबसे ऊंचा बन जाऊंगा, सब मेरे को पूजेंगे, मैं इनका क्या मतलब, इनमें प्रमुख कहलाऊंगा, ऐसे लोभ से जो ऊपरी आचार पाला जाता है, ऊपरी आचरण पाला जाता है। अब वो ऊपरी आचरण कैसा भी हो, कैसा भी माने कि चाहे वो गृहस्थ दशा के अनुसार हो या मुनि दशा के अनुसार ही क्यों ना हो। अरे मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, वो किसकी बात है, वो किसकी बात है, रह गए ना, कोरे रह गए। हालांकि वहां पे ग्रहित मिथ्या चरित्र तो नहीं कह रहे हैं अपन, लेकिन मान लो अगर वो सारा आचरण पाले, किस लिए, सिर्फ स्वर्ग के लोभ से। ध्यान रखना, द्रव्य लिंगी मुनिराज को तो स्वर्ग का लोभ भी नहीं है, वहां स्वर्ग का लोभ नहीं है, स्वर्ग का लोभ हो तो द्रव्य लिंग भी नहीं रहे। समझ में आ रही है बात, यहाँ तो उसकी बात कर रहे हैं अपन जो बाहरी आचरण पालन कर रहा है, लेकिन उसके लोभ पड़ा हुआ है स्वर्ग, कि मैं इससे स्वर्ग में जाऊं। अरे बहुत से तो ऐसा समझते हैं क्या, देखो इस पंचम काल में मोक्ष तो होने वाला नहीं है, तो एक काम करो ना, अपन स्वर्ग ही चलते हैं। स्वर्ग के लायक पुण्य तो कमा लो, इस स्वर्ग की वांछा से कमा रहा है पुण्य, तो पुण्य बंधने वाला है। वहां विषय भोग का जो इसको लोभ है, पांच इंद्रिय के विषय भोग ही तो है स्वर्ग, माने क्या, स्वर्ग माने पांच इंद्रिय के विषय भोग की लिप्सा, स्वर्ग की इच्छा का अर्थ। तो बाहरी, ये बताया ना, प्रशंसा आदि के लोभ से जो ऊपरी आचार पाला जाता है वह ग्रहित मिथ्या चारित्र है, उसको कहते हैं ग्रहित मिथ्या चारित्र। बाहरी क्रियाकांड आत्मा यानी कि जीव और अनात्मा यानी अजीव के ज्ञान और श्रद्धान से रहित होने के कारण सब असफल है। बाहरी जितना भी क्रियाकांड, अगर वो आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, यानी कि आत्मा अनात्मा को नहीं पहचानता और बाहरी क्रियाओं में वो अटका रहता है, उलझा रहता है, तो वो कैसा है, तन करण छीन, जे जे करनी तन करण छीन। ये गजब की पंक्तियां हैं ये। क्या करता है ये, ख्याति लाभ पूजा दी चाह, ख्याति की इच्छा से, लाभ की इच्छा से, पूजा की इच्छा से, है? धरी करण विविध विध देह दाह, अनेक प्रकार का देह दाह यानी कि शरीर को कष्ट देने वाली क्रियाएं, शरीर को कष्ट देने वाले, तब काय क्लेश कहलाता, काय क्लेश आदि ऐसे देह को कष्ट देने वाली क्रियाएं करता है। और कैसी क्रियाएं वो, कि जीव और अजीव का ज्ञान तो है नहीं, तो आत्म अनात्म के ज्ञान ही, जे करनी, जो कुछ भी करते हो तन करण छीन, वो सब क्या है, वो सिर्फ शरीर को क्षीण करने की विधि है, शरीर को हीन क्षीण कर बनाने वाले क्रियाएं हैं, और उन क्रियाओं से इसने, मूर्ख ने, मोक्ष समझ लिया। भाई शरीर दुश्मन है क्या मोक्ष का, जो शरीर का नाश करके मोक्ष होगा, तो क्या शरीर के साथ मोक्ष होता है, अरे शरीर के साथ तो भले नहीं होता, लेकिन शरीर कोई मोक्ष का विरोधी थोड़े ना, शरीर न्यारा तत्व है, मोक्ष न्यारा तत्व है। इसने शरीर को सुखाने से मोक्ष समझा, इसका अर्थ क्या है, शरीर को सुखाने से मोक्ष है, इसका मतलब शरीर के आधार पर धर्म है, यही अर्थ निकला, आया समझ। हाँ लोक मूर्ता ही है, ये मूर्ता ही है ना, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता या शास्त्र मूर्ता बोल दो, ये सब ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र में शामिल हो जाते हैं। रत्नकरण जी में देखे थे ना अपन ने, 22, 23, 24, ये तीनों वही तो थे। आपका सागर स्नान मुच्चय सिक्ताश्मनाम गिरिपातोऽग्निपातश्च लोक मूढ़म निगद्यते, हैं? वरोपलिप्स लिप्स आशावान राग द्वेष मलीमसा,
देवता यदुपासित देवता मूढ़ मुच्यते। फिर कुगुरु की बात भी है, वो भी इसमें शामिल है, ध्यान रखना। ग्रहित मिथ्या दर्शन में कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, ये तीनों शामिल होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो क्या कहा यहाँ पे, बाहरी क्रियाकांड जीव अजीव के ज्ञान और श्रद्धान रहित होने के कारण सारा असफल है। असफल, कि ये इतने इतने तप किए, इतने व्रत किए, सब बेकार के? हाँ, सब बेकार। आत्म स्वरूप को नहीं समझा तो सब बेकार, क्योंकि अनादि काल से आज तक के जीवन काल में अपन जाने कितनी बार ऐसे ऐसे तप कर चुके। अरे जाने कितनी बार मुनि बन चुके हैं। नहीं पढ़ा क्या पहले अपन, मुनि व्रत धार अनंत बार, अनंत बार, अनंत बार ग्रीवक हो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। सब इसी में ही छेड़ ढाला में है सब। वही बात यहाँ भी है, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी तन करण छी। आत्मा अनात्मा के ज्ञान के बिना जितना कुछ भी, जो कुछ भी करना है, वो सारा का सारा शरीर क्षीण करने की विधि है, और कुछ भी नहीं है। क्यों? इस शरीर की क्रिया से तो शरीर का काम होगा, आत्मा की क्रिया हुई कहाँ वहां पे? हम्म? आत्मा की क्या क्रिया हुई वहां? तो शुभ या अशुभ भाव हुए, तद अनुसार पुण्य या पाप बंध गया। मोक्ष की कोई क्रिया दिखी नहीं, तो मोक्ष कहां से? मोक्ष की क्रिया तो आत्म अनात्म का स्वरूप समझने की है। लिखा ना, सही है बिल्कुल। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करण विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी तरन करण छी। तब देखो प्रश्न खड़ा होता है, साहब आप सारी क्रियाओं को सिर्फ शरीर क्षीण करने वाली बोल रहे हो, तो हमने जो ये जमाने भर से पूजाएं की हैं, स्वाध्याय की है, भक्ति की है, व्रत तप उपवास यात्राएं दान इत्यादि दिया है, ये सब बेकार, सारी की सारी बेकार। पूछ लेना इसने, अज्ञानी जीव की सब क्रियाएं अधर्म क्यों है? जो अच्छी है उनको तो धर्म बोलो ना। पूजा पाठ को, स्वाध्याय को, भक्ति को, तप को, व्रत को, यात्रा को, दान को, जप को, इनको तो धर्म बताओ ना। आप इनको भी अधर्म कह रहे हो, ये तो बहुत तो पक्षपात है साहब। इनको अधर्म क्यों कह रहे हो? कि भैया ये समझो क्या लिखा है, रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत, जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, तिन सरधे ली जीव लहे अशर। क्या कहा कि ये बताओ यहाँ रागादि भाव पड़े या नहीं? तो रागादि रूप भाव वो तो हो गई भाव हिंसा, और द्रवित त्रस थावर मरण खेत, और द्रव्य रूप से देखो तो ये मतलब द्रव्य हिंसा भी इसके दिखती है, उन क्रियाओं के माध्यम से द्रव्य हिंसा भी दिखती है। हालांकि यहाँ पे अन्य मतियों की जो खोटी क्रियाएं होती थी उनके संबंध में बात थी। लेकिन अज्ञानी जीव की सारी क्रियाएं ऐसी तो हैं, वो जो भी क्रिया करता है उसमें उसके राग द्वेष मोह तीनों पड़े रहते। मिथ्यात्व सहित वो सारी क्रियाएं होती है, ऐसा ही है ना? जब मिथ्यात्व सहित सारी क्रियाएं होती हैं तो उसमें द्रव्य हिंसा भी आ गई और भाव हिंसा भी आ गई। अब ये बताओ कि जो रागादि रूप भाव हिंसा से सहित हो, और जो द्रवित यानी द्रव्य त्रस स्थावर मरण खेत, यानी जो द्रव्य त्रस और स्थावर का मरण क्षेत्र हो, यानी द्रव्य हिंसा हो, तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहा? जो कुछ भी ऐसी क्रियाएं हैं, तिन्हें जानहु कुधर्म, ऐसी क्रियाओं को कुधर्म ही जानना। ऐसी क्रियाएं वो सब कुधर्म ही है। समझ में आ रही है बात? उनमें धर्म रत्ती भर भी नहीं है। अरे ये अज्ञानी बेचारा ये शुभ भाव की कोई भी क्रिया करे वो सब कुधर्म, कि उसको ग्रहित मिथ्या चरित्र कहा जाता है, और ग्रहित मिथ्या चरित्र कुधर्म का ही सूचक होता है। इसलिए अगर अपने पूजा पाठ स्वाध्याय भक्ति जप तप यात्रा दान व्रत इत्यादि इन सबको आप उचित सम्मान दिलाना चाहते हो, इन सबको अगर इन सबका उचित फल पाना चाहते हो, तो एक ही विधि है कि सम्यक दर्शन प्राप्त, है ना? मिथ्यात्व को दूर करो तो अपने आप ये सारी क्रियाएं अच्छी कहलाएंगी। मिथ्यात्व के दूर होते ही ये सब क्रियाएं इसकी सम्यक चरित्र कहलाएंगी, और मिथ्यात्व के साथ रहने पर ये सारी क्रियाएं
मैं पहले क्या बोला, मिथ्यात्व के दूर होने पर ये सारी क्रियाएं सम्यक चारित्र कहलाएंगी, है ना। और अगर मिथ्यात्व पड़ा हुआ है तो ये सारी की सारी क्रियाएं मिथ्या चारित्र, ऐसा समझ। ये जितनी भी क्रियाएं हैं, मिथ्या दर्शन साथ में है, मिथ्या चारित्र है, और सम्यक दर्शन साथ में है तो यही क्रियाएं सम्यक चारित्र। समझ में आ रही है बात। तो अंतर में उठने वाले राग द्वेष रूप भाव हिंसा तथा त्रस और स्थावर के घात रूप द्रव्य हिंसा से सहित जो भी क्रियाएं हैं उन्हें धर्म मानना उधर। देखो ये गजब की बात है। द्रव्य हिंसा वाली क्रियाएं तो सम्यक दृष्टि जीव के भी होती है, उसके भी गृहस्थी है ना। वो भी भोजन आदि बनाता है, भोजन आदि करता है, कपड़े लत्ते आभूषण इत्यादि वो सब होते हैं, है ना। मकान निर्माण आदि भी होता है, शादी ब्याह भी होते हैं, मरण मौत भी होते हैं, बच्चे बच्चे सब होते हैं उसके भी। तो ये सारी क्रियाएं क्या हिंसा से रहित है? हाँ? ये हिंसा तो है इसमें। तो फिर वो कुधर्म नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस हिंसा के कार्य में धर्म नहीं समझता। वो जो ज्ञानी जीव है वो उन सब क्रियाओं के बीच में धर्म की कल्पना नहीं करता। यहां तक कि जिनको लोग बाग धर्म कहते हैं वो तो उनको भी धर्म नहीं मानता, शुभ भाव समझता है। और शुभ भाव समझता है तो शुभ भाव का फल क्या है वो भी वो समझता है। समझ में आ रही बात। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव, उसकी वो सारी क्रियाएं मिथ्या चारित्र कहलाती, और इसकी मिथ्या चारित्र नहीं कहला रही, इसकी सम्यक चारित्र कहला रही। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। सही है वो भजन, धिक धिक जीवन समकित बिना। यार सम्यक दर्शन के बिना धिक्कार है, सारे जीवन को धिक्कार है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना जो कुछ भी ये करता है वो सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान, जो कुछ भी ये चेक करता है वो सारा का सारा चारित्र मिथ्या चारित्र कहलाता है। और सम्यक दर्शन साथ में हो तो कितना भी कम ज्ञान क्यों ना हो, सम्यक ज्ञान कहलाए। थोड़ा ही आचरण क्यों ना हो तो सारा सम्यक चारित्र कहलाए। ये सम्यक दर्शन की ताकत है। ये है सम्यक दर्शन की ताकत। समझ में आया। तो अंतरंग में उठने वाले राग तथा द्वेष रूप भाव हिंसा तथा त्रस और स्थावर के घात रूप द्रव्य हिंसा से सहित जो भी क्रियाएं हैं वो उन्हें धर्म मानना कुधर्म है। इनमें श्रद्धा रखने से जीव दुखी होता है। इनमें अगर श्रद्धा करता है, इनको सही समझता है तो निश्चित रूप से जीव दुखी होगा। तो इनसे बचने का क्या उपाय? ये आखिरी बात अब कि इनसे बचने का सीधा उपाय देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर तो ग्रहित मिथ्यात्व से बचा जा सकता है। ये सामान्य परिभाषा ध्यान रखना। अकेले देव शास्त्र गुरु का सही स्वरूप समझ लिया, इतने मात्र से ग्रहित मिथ्यात्व दूर नहीं होता। लोक मूढ़ता नाम का एक ग्रहित मिथ्यात्व जबरदस्त है। देखो देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता से तो आप बच जाओ। देव शास्त्र गुरु का सही स्वरूप समझकर देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता से तो बच जाओगे, लेकिन लोक मूढ़ता नाम का एक ग्रहित मिथ्यात्व बहुत भारी। पहले पढ़ लेते हैं अपन, फिर थोड़ी सी उस पर चर्चा करें। क्या कहा कि ग्रहित मिथ्यात्व से बचने का क्या उपाय? कि देव शास्त्र गुरु की सही समझ कर लो तो ग्रहित मिथ्यात्व से बचे। ये सामान्य कथा नहीं, इसको थोड़ा सा और देखेंगे। और जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों की सच्ची जानकारी पूर्वक आत्मानुभूति पाकर अग्रहित मिथ्यात्व को दूर किया जा सकता। अग्रहित मिथ्यात्व अनादिकाल से जो चला आ रहा है, ऐसा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, उसे दूर करने के लिए क्या करें कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों की सच्ची जानकारी पूर्वक, सबसे पहले तो वो जो जीवादि तत्व है, प्रयोजन भूत तत्व है वो सब, है ना। वो प्रयोजन भूत तत्व है, उन प्रयोजन भूत तत्वों की सही सही जानकारी हो और उस अनुसार इसकी श्रद्धा सम्यक बने तो इस जीव को सम्यक दर्शन होता है। माने अग्रहित मिथ्या दर्शन दूर। उनकी सही जानकारी हुई, जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो सारी जानकारी सम्यक ज्ञान कहलाएगी, तो अग्रहित मिथ्या ज्ञान दूर हो जाएगा। और सम्यक चारित्र के लिए क्या करें? आत्मानुभूति पाकर, आत्मानुभूति ये सम्यक चारित्र, क्योंकि चारित्र नाम लीनता का है ना। विपरीत स्थान पर लीनता हो, गलत जगह पर लीनता हो, उसका नाम है मिथ्या चारित्र।
और आत्म स्वरूप में लीनता हो, आत्मानुभव हो, उसका नाम सम्यक चरित्र है ना। आत्मानुभूति पाकर अग्रहित मिथ्यात्व को भी दूर किया जा सकता है। तो मिथ्यात्व शब्द का अर्थ कल भी देखा था अपन ने। मिथ्यात्व में अकेला मिथ्या दर्शन नहीं होता। मिथ्यात्व, मिथ्यापना, किसका मिथ्यापना? ये ज्ञान का, दर्शन का, मन श्रद्धा का, चारित्र, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, तीनों का जो विपरीतपना है उसका नाम है मिथ्यात्व। तो मिथ्या चारित्र भी मिथ्यात्व है, मिथ्या ज्ञान भी मिथ्यात्व है, और मिथ्या दर्शन भी मिथ्यात्व है। ऐसा समझ लो। तो अग्रहित मिथ्यात्व को दूर करने का उपाय, जीवादि जो प्रयोजन भूत तत्व, प्रयोजन भूत तत्व कौन कौन से, ये आप सब जानते हो। जीव, अजीव, है, धर्म अधर्म आकाश काल, है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, ये प्रयोजन भूत तत्व है। ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना। तो वो द्रव्यों की क्या व्यवस्था है फिर, कि वो द्रव्य जीव और अजीव में शामिल हो जाते हैं ना। वो जितने भी जीव मुझे छोड़कर, और पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, ये सब अजीव तत्व में शामिल हो जाते हैं। मैं अकेला जीव तत्व में रहता हूँ। तो अ, उसकी सही सही जानकारी हो, आत्मानुभूति पाए, तो अग्रहित मिथ्यात्व दूर हो सकता। अब अपन जो बात कर रहे थे ग्रहित मिथ्यात्व, कि ग्रहित मिथ्यात्व से बचने के लिए देव शास्त्र गुरु को समझना तो जरूरी है ही, लेकिन इसके अलावा कुछ विशेष बातें जो वस्तु व्यवस्था को बनाती है वो भी अपने को समझना जरूरी है। जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हर्ता नहीं, ये बात जब समझ में आ जाए तो अपने आप ही आपके, ऐसा नहीं करेंगे तो अशुभ हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो शुभ हो जाएगा, ये शुभ और ये अशुभ, ये जो मान्यता है ना खोटी, और ये खोटी मान्यताएं किसके सहारे चलती है पता? हम लोग जब ये ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से 5 बातों के आधार पर कहते हैं। जन्म, मरण, परण, मकान निर्माण और व्यापार। क्या ये 5 काम ऐसे हैं जिनके आधार पे ये जीव उल्टी सीधी मान्यताएं खूब करता है। किसी का जन्म हो, बच्चे बच्ची हो या कुछ हो, तो उसके संबंध में उल्टी सीधी मान्यताएं चलती है। क्या कि अरे वो काला धागा पहना के रखो, वो पास में चक्कू रख दो, छोटी सी कैंची रख दो तकिए के नीचे, है, या ऐसा करना वैसा करना, तरह तरह की बातें, बहुत सारी चीजें हैं। उनका भी अपने को उस विषय पर चर्चा विशेष नहीं करनी। जन्म के संबंध में खूब होता है, मरण के संबंध में भी बहुत विपरीतताएं चलती है। क्या कि मुंह में सोना रखो, आंख में सोना मोती रखो, हाथों में कुछ कुछ रखो, है, और वो आटे के लड्डू बना करके ले जाओ, ये करो वो करो, कि अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, इस दिशा में मुंह नहीं रखना, इस दिशा में मुंह रखना। किसका? मुर्दे का। अरे वो तो गया कब का ही। अब वो मुर्दे में अब बचा क्या है? आप सोचो, जिसका एक्सीडेंट वगैरह में मरण हो या अचानक कहीं पे मरण हो, वो दिशा देख के मरेगा? है, अब मर गया तो मर ही गया। अब इस दिशा में रखना है, इस दिशा में नहीं रखना, इसमें क्या दम है? हम्म? समझ में आ रही है बात? तो मरण के संबंध में भी बहुत ग्रहित मिथ्यात्व चला गया। और किनके यहाँ की कह रहा हूं मैं? जो देव शास्त्र गुरु को समझते हैं, जो दूसरे अन्य मती देवी देवताओं को ढोकते नहीं है, पूजते नहीं है, ऐसे जीवों के दिमाग में भी इन बातों के संबंध में उल्टी सीधी मान्यताएं चलती है, वो सब ग्रहित मिथ्यात्व। परण, शादी, है ना, शादी के संबंध में भी खूब चलता है। उसकी बात करने बैठे तो 2-4 दिन तो यही टॉपिक चल जाए। क्या शादी के संबंध में नहीं होता? बिना देंगे जाने का क्या, कि अब तुमको घर से बाहर नहीं जाना, अब ये नहीं करना, अब वो नहीं करना, और ये विधि तो करनी पड़ती है? और ये धागा तो बांधना ही पड़ेगा, है? बोलो, एक काम करो, एक ये असली तलवार तो नहीं रख रहे, इतनी सी तलवार तो यहाँ लटका लो, छोटी सी, कि वो इस तलवार से क्या करेगा? अरे उसके उल्टा उसी के चुभेगी वो जो छोटी सी है वो तो उसी के चुभने वाली। या शादी ब्याह का आयोजन है तो एक थाली तो उसके लिए निकालनी पड़ेगी, किसके लिए? कोई देवी देवता के लिए, है? पितरों के लिए। बोलो, ये क्या है? ये सारा ग्रहित मिथ्या। और भी बहुत सारी बातें चलती हैं शादी ब्याह के संबंध में, खूब बातें चलती हैं। वो तोरण वोरण और वो सब क्या है? वो सारा ग्रहित मिथ्या है। आया समझ में? बोलिए।
जो शादी में वरघोड़ा निकलता है ना, उसमें फिर तलवार लेके वो जो दूल्हा जाता है, वो भी तो वैसे ही हो गया ना, उसका कुछ प्रयोजन भी नहीं है। कोई प्रयोजन नहीं है। बड़ी तलवार तो चलो यूं समझ में आती है कि पहले जाते थे राजा लोग तो लेकर के जाते थे, क्यों, या कोई भी ज्यादा तलवार लेके, क्योंकि बीच में जंगल वगैरह होते थे, चोर डुके डाकू लुटेरे वगैरह ये सब होते थे, तो उनसे बचने के लिए तलवार होती थी, है ना। लेकिन अब कौन से चोर डाकू लुटेरे बैठे हुए हैं जिससे बचने के लिए तुमको तलवार चाहिए? ये किस बात का दिखावा? भाई सीधा सा है, देखो इसका एक सीधा तरीका बताता हूँ आपको, गृहीत मिथ्यात्व से बचने का सीधा तरीका, कि कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें क्यों लगे। अगर उसका युक्ति परक तर्क युक्ति सहित जवाब आता है तो ठीक है, कर लेना। लेकिन अगर उसका कोई औचित्य नजर नहीं आता, कोई उसमें तर्क या युक्ति समझ में नहीं आती, कोई बात ऐसी समझ में नहीं आती, और उसके बावजूद कि नहीं नहीं करना पड़ता है, करना पड़ता है, अशुभ होता है, शुभ होता है, ये जो दिमाग में बैठी हुई मान्यता है, ये सारी की सारी गृहीत मिथ्यात्व। समझ में ही बात। और घोड़े पे बैठ के जाएगा, अरे मैं तो अब कहता हूँ कि घोड़ों की भी अब कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत क्या है अब घोड़ों की, क्यों परेशान करो बेचारों को? पहले तो वो साधन थे, अब तो दूसरे साधन हो गया ना, और करने लग गया आजकल तो, है। और बुलेट पर बैठ के आएगा, या रथ बने हुए रहते हैं और रथों पर बैठ करके, नकली रथों पर बैठ करके आते हैं, तो दिखावा है सारा का सारा। अब उसके अंदर जो शुभ और अशुभ की कल्पना ये कर लेता है, वो सब गृहीत मिथ्यात्व, है ना। तो शादी ब्याह के संबंध में भी ऐसा खूब होता है। तो जन्म मरण परण जीव की ये तीन मुख्य दशाएं हैं, मतलब ये मुख्य कार्य कहलाते हैं जगत के, क्या, हर घर में ये तीन आयोजन बड़े होते हैं। और दो साइड में और समझ लो, मकान निर्माण करना है तो इस दिशा में ये रखना, उस दिशा में ये रखना, है। और एक वो काली हांडी लगा देंगे, वो काला सा ऐसा कुछ टायर लटका देंगे, या कुछ कुछ ऐसा कर दे, अरे क्या होगा उससे? कि नजर नहीं लगेगी, नजर नहीं लगेगी। कि अच्छा तो तू इसको लटका के रखते, तेरे 5-10 साल में भी कि ये रिपेयर नहीं मांगेगा ना ये मकान, है। भूकंप आता होगा तो वो मकान तो गिरते ही नहीं होंगे जिन पे वो लगा रखे, या उस मकान में कभी कुछ रिपेयर तो होता ही नहीं होगा, रंग रोगन होता ही नहीं होगा, तो सारे ही काम होते हैं। मूर्ख जैसे वो लगा लेगा एक ऐसा, क्या बोलते हैं वो, भूत जैसा चेहरा बना देता है, ऐसा वो रेडीमेड आता है आजकल तो, वो लटका देते हैं, वो चिपका देते हैं, मकान पे ही चिपका देते हैं। बहुत से लोग घोड़े की नाल लगा के रखते हैं दरवाजे, घर की चौखट पे या दरवाजे पे घोड़े की नाल लगा, तो किसी किसी मान्यता है, घोड़े की नाल से क्या शुभ और अशुभ होने वाला है? या और भी जाने क्या क्या चल पड़े हैं आजकल, अपने को ज्यादा पता नहीं, वो वास्तु के नाम पे पता नहीं जाने क्या क्या चलता है। देखो, मकान में सिर्फ एक चीज देखना, इस तरह की दिशा हो या ऐसा हो जिसमें आपको रोशनी और हवा ये पर्याप्त मिले, बस। अब वो जिस दिशा से भी मिले, समझ में आ रही है बात, जिस दिशा से भी मिले, रोशनी और हवा अगर पर्याप्त आपके घर में आ रही है तो आपका ठीक है सब कुछ। ये क्यों, उससे क्या होगा? अरे उससे ये होगा, रोशनी ज्यादा रहेगी तो आपको जीव वगैरह आसानी से दिख जाएंगे, ये इस वजह से है वो बात। समझ में ही बात, उसमें कोई शुभ और अशुभ वाली बात नहीं। शुभ और अशुभ तो जीव के भाव है ना, दिशाओं के भाव है क्या शुभ और अशुभ? समझ में आ रही है बात। तो दिशाओं में तो कोई शुभ और अशुभ नहीं होता। देखो, इसके संबंध में अपन ने पहले भी बात की थी। इस पूरे विश्व में 6 प्रकार के द्रव्य हैं, और 6 द्रव्यों में विपरीत परिणमन करने की योग्यता कितने द्रव्यों में है? जीव और पुद्गल, है ना। जीव और पुद्गल सिर्फ ये 2 द्रव्य ऐसे हैं जो विपरीत परिणमन कर सकते हैं। जैसे जीव का विपरीत परिणम परिणमन अपन देख रहे हैं, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, राग द्वेष, ये जीव का विपरीत परिणमन है। पुद्गल का, कि पुद्गल वास्तव में तो परमाणु है, परमाणु शुद्ध पुद्गल द्रव्य है, और बाकी जो कुछ भी आपको नजर आता है वो सब विपरीत परिणमन है उसका। वो स्कंद बनना, है ना, और ऐसा ऐसा हो जाना, वो सब उसका अशुद्ध रूप परिणमन है। ठीक है। बाकी धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन चारों में से कोई भी कभी अशुद्ध रूप परिणमता है? नहीं परिणमता। ये त्रिकाल शुद्ध हैं, ये चारों द्रव्य त्रिकाल शुद्ध रहते हैं। अब ये बताओ, वो जो दिशाएं हैं वो क्या है? दिशाएं किसकी? आकाश के ही तो भेद है ना वो सब, है? आकाश का वो हिस्सा वो पूर्व दिशा कहलाती, आकाश का वो हिस्सा वो पश्चिम दिशा कहलाती। इसमें क्या है?
तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे ये सब तो आकाश ही है। आकाश त्रिकाल शुद्ध है, तो कौन सी दिशा अशुभ हो गई ये बताओ। हम्म? कि भैया शुद्ध अशुद्ध ये जीव और पुद्गल के अंदर घटित होता है ना आकाश में घटित होता है, ना काल में घटित होता है। काल में भी लगा लेना क्या, कौन सी घड़ी शुभ और कौन सी घड़ी अशुभ, जबकि सारी वो काल का परिणामन है। जैसे ये आकाश के अलग अलग खंड हैं, ये दिशाएं, उसी तरह से काल की वो अलग अलग पर्याय, वो समय। आज का दिन शुभ है, आज का दिन अशुभ है, आज ये समय शुभ है, ये समय अशुभ है। ये दिमाग से निकाल दो ये बात है। शुभ और अशुभ जीव के भाव होते हैं। जिस समय जीव के भाव शुभ हुए वो समय शुभ, जिस जगह शुभ हुए वो जगह शुभ, जिस समय और जिस जगह जीव के भाव अशुभ हुए वो जगह और वो समय अशुभ कहला जाती। समझ में आ रही है बात। समेत शिखर, वहां से अपने 20 तीर्थंकर मोक्ष गए और हर 24 वहीं से मोक्ष जाती। ठीक है, तो वो शुद्ध है इसलिए जाती है, या वहां से वो मोक्ष जाते हैं इसलिए उसको अच्छा कहा जाता है, शुभ क्षेत्र कहा जाता है। कि वो सब वहां से मोक्ष गए इसलिए वो शुभ कहला, वो दूसरी जगह से जाते हैं तो वो कहलाता। जैसे चंपापुर पावापुर वो भी अच्छे कहलाने लग गए, शुभ क्षेत्र कहलाने लग गए। वो क्षेत्र मंगल हो गए कि जिस जगह जीव का मंगल हुआ वो क्षेत्र मंगल हो गया, जिस समय जीव का मंगल हुआ वो समय जीव वो मंगल काल हो, वो पर्व बन गया। अरे वो अमावस पवित्र हो गई, अमावस पे मोक्ष गए तो अमावस पवित्र है। तो यूं क्या कहते, अमावस भारी पड़ती, अमावस भारी पड़ती। तो क्या भारी पड़ती है? जाने कितने जीव प्रतिदिन मरते हैं, प्रति अरे प्रति समय आयु पूरी हो रही है, जाने कितने जीव, अनंत अनंत जीव इसी समय मर भी रहे, अनंत अनंत जीव। अरे मर रहे तो पैदा भी हो रहे, क्योंकि यहाँ मरते 3 समय बाद तो दूसरी जगह पैदा हो जाते। कौन सी घड़ी को शुभ और कौन सी घड़ी को अशुभ कहो, समझ में आई बात। मान लो एक जीव मरा, किसी के घर में कोई मरा और मर के पड़ोस के घर में पैदा हो गया, अब उस काल को क्या कहो, वो शुभ है या अशुभ। ये तो कह रहे हैं शुभ है, शुभ है, शुभ घड़ी, ये कह रहे हैं बहुत अशुभ घड़ी है। समझ में आ रही है बात। तो न कोई काल न कोई क्षेत्र, न शुभ होता है न अशुभ होता है, ये समझ करके चल, है ना। तो ये मकान आदि के निर्माण के संबंध में ये जो समय और क्षेत्र या ये जो दिशाएं वगैरह देखते हैं उसमें कोई दम नहीं है। आप तो सीधा सा हवा और धूप इसका ध्यान रखिए। वैसे भी जहां पे धूप वगैरह सीधी आती है वहां जीव पैदा नहीं होता है, जीवों की उत्पत्ति कम होती है। इसलिए मकान निर्माण में सिर्फ ये ध्यान रखना, धूप का और हवा का, उसमें जीवों की हिंसा कम होगी, नहीं तो ज्यादा हिंसा होगी। आप ऐसे कबूतर खाने जैसा घर बना लोगे, ना धूप आती है ना हवा आती है, और अंदर ही अंदर वो बिल्कुल है, ये सब है ना। लौकिक दृष्टि से भी देखोगे तो डिप्रेशन के कारण होता है क्या। जिन घरों में सीधी हवा का प्रवेश नहीं होता, सीधी धूप का प्रवेश नहीं होता, वो डिप्रेशन के कारण होते हैं। उसमें कोई शुभ अशुभ नहीं है, अरे वो शारीरिक जरूरत है क्या। शरीर को धूप की भी जरूरत होती है, हवा की भी जरूरत होती है, इस वजह से, और कोई कारण नहीं है उसमें, कोई शुभ अशुभ मत समझना। समझ में आ रही है बात। तो हाँ हाँ ये अशुभ होगा इसलिए डिप्रेशन का, अरे अशुभ अशुभ कुछ नहीं है उसमें, उसमें तो शरीर की जरूरत पूरी नहीं हो रही है। तो काल कोठरी होती है ना, काल कोठरी में उसको क्यों बंद करके रखते हैं, इसको धूप हवा प्रकृति से बिल्कुल दूर कर दो, तो वो अंदर ही अंदर बिल्कुल घबरा जाता है, उसके शरीर की जरूरत पूरी नहीं होती। शरीर को जो धूप आदि की आवश्यकता है वो उसको नहीं मिलती, तो वो बहुत ऐसा दुखी सा हो जाता है, परेशान हो जाता है, फर्क पड़ता है इन सब बातों में। बस ये है बात वहां पर। तो शारीरिक रूप से है, उसमें कोई ऐसा शुभ या अशुभ वाली बात नहीं। और ऐसे ही व्यापार के संबंध में भी वो नींबू मिर्ची लटकाएंगे, या इस दिन व्यापार मंगल नहीं है, इस दिन अमंगल है, इस दिन शुभ है, इस दिन अशुभ है। चौघड़िया देख करके व्यापार करते हैं, कोई बड़ा सौदा करना है तो चौघड़िया देखो आज का चौघड़िया क्या है कौन सा वो अमृत काल कौन सा है, चर कौन सा है, शुभ कौन सा है वो देखेंगे पागलों की तरह। होता क्या है उससे, होता जाता तो कुछ भी नहीं।
तो वो सारी की सारी चीजें ग्रहित मिथ्यात्व में शामिल। तो ग्रहित मिथ्यात्व से बचना है तो वास्तव में लोक मूढ़ता से बचिए। लोक मूढ़ता वो सबसे खतरनाक ग्रहित मिथ्यात्व है, क्योंकि देखो देव मूढ़ता से बच जाता है, सच्चे देव का स्वरूप समझ करके देव मूढ़ता से तो बच जाता है, गुरु का स्वरूप समझ के गुरु मूढ़ता से बच जाता है, शास्त्र भी पढ़ता है, लेकिन लोक मूढ़ता इसके दिमाग में ऐसी घर करे रहती है, वो निकलती नहीं। कि 12 बजे कुछ नहीं करना, 12 बज रही, 12 बजे नहीं करना कुछ। अरे 12 बज रही तुम्हारे यहाँ बज रही है, दूसरी जगह पे तो 1 बज रही होगी, कहीं पे 12:30 बज रही होगी, कहीं 12:15 बज रही होगी। और 12 बजे हो क्या गया ये तो बताओ, क्या हो गया 12? अब हमारे एक साधर्मी थे, उनका मरण हुआ, और अब हम गए ना वहां पे, मतलब शमशान ले जाने वाले थे। नहीं नहीं अब थोड़ा और रुक जाओ, 12 बज रही, 12 बजे अर्थी नहीं उठाए। अरे वो तो मर ही गया जीव, अब क्या अशुभ होना है उसमें और ज्यादा है? और कौन सा अशुभ आएगा? वो तो गया जीव जहां जाना था। वो तो कब का ही गया है, सुबह का ही गया हुआ, तुमने 12 बजा दी। और 12 बजे भी अब कि 5 मिनट और रुक जाओ, 5 मिनट और रुक जाओ, फिर उठाए। क्या पागल बात। हाँ वो तो भाई रात तो जरूर अपन टालते हैं, रात टाल करके और सुबह ले जाए, वो चीज अलग है। करते हैं भाई, वहां तो जो काम करना है वो निपटाओ उसको, उसमें क्या शुभ और अशुभ। ऐसे वो थोड़े दिन पहले बात आई थी ना ऐसी, कटोरदान में रोटी रखे रखो, खाली नहीं रहना चाहिए, रसोई का कटोरदान खाली नहीं रहना चाहिए। अरे जीव पैदा होंगे उसमें, मर्यादा बाहर होते ही बासी होएगी। और तू सुबह सुबह वो गायों को खिलाना चाहता, शाम को ही क्यों नहीं खिला देता उनको, सूर्यास्त के पहले ही? हाँ? ये मिथ्या मान्यताएं सारी, ऐसी और बहुत सी है। तो ग्रहित मिथ्यात्व का विशेष प्रकरण चले तब लंबी चलती ही बात है। सामान्य रूप से तो इस पाठ में ये जो बातें थी, तो इसमें अपन ने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, तीनों अग्रहित कैसे कैसे होते हैं वो भी देखा, और तीनों ही ग्रहित कैसे कैसे होते हैं ये भी देखा, और बचने का उपाय भी देखा। देखो एक चीज है, बचने का एकमात्र उपाय अगर कोई है तो वो जिनवाणी का अभ्यास, क्योंकि देव का स्वरूप भी जिनवाणी से पता चले, शास्त्र का स्वरूप भी जिनवाणी से पता चले। जिनवाणी का आप अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से इन सब ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व भावों से बचो। ये इस पाठ का सार है। मुझे ऐसा भाव है कि दूसरी ढाल पढ़ लेते हैं एक बार ना, 2-4 मिनट बच भी रहे हैं अपने, दूसरी ढाल का पाठ कर लेते हैं, क्योंकि वो पूरा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के लिए, और छोटी सी 15 छंद कुल है, 2 मिनट में हो जाते हैं। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चारण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि विपर्य, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु, उद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान करि करे देह में निज पिछा, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत जिन, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान, लोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय,
याहि प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। इन जुत विषय में जो प्रवृत्तता को जान। मिथ्या चरित्रयो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे अब जे गृहीत सुनिए सुते। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव कोशे चिर दर्शन मोह देव। अंतर रागादिक धरे जे बाहर धन अंबर ते सने। धारे कुलिंग लहि महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपलना। जे राग द्वेष मल करि मलीन वनिता गदादि जुत चिन्छि। ते हैं कुदेव तिन की जो सेव छठ करतन तिन भव भ्रमण छेव। रागादि भाव हिंसा समेत दलवित त्रसथावर मरण खेत। जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म तिन सरधि जीव लहे अशन। या ग्रहित मिथ्यात्व जान अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुते त्रास। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करण विविध विध देवता। आत्म अनात्म के ज्ञान हीन जे जे करन तन करन छीन। हे सब मिथ्याचारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ लाग। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग अब दौलत निज आत्म सुभाग। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग अब दौलत निज आत्म सुभाग। इस तरह से पाठ अपना पूरा हो गया। अब अगला पाठ फिर आगे देखें। अब अपनी ये जो कक्षा है ये अगले महीने ही लग पाएगी। अष्टानिका में लगेगी नहीं, अष्टानिका के बाद ही जो रविवार और शनिवार आएगा उस समय लगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे। भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ। गाओ अरे इसी के गीत गाओ। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी। जागृत दशा भई मेरी सोत दशा विघटी। जग रचनादि सत अगमों जैसी रहट घटी। माँ के घट जिन धुनि प्रगटी। वे ब्रह्म तिमिर धर्म निज मृग की जैसी अंजन बटी। ताते स्वानुभूति प्रापति ते पर पर नति सब हटी। माँ के घट जिन धुनि प्रगटी। ताके बिन जो अब गम चाहे सो तो शठ कपटी। ताते भाग चंद निशिवासर एकता ही गोरठी। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी। माँ के घट